Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today is 17th of November 2020 on Tuesday, and our lesson is lesson 12, bank reconciliation statement. And students, our today's topic is credit balance as per passbook. Okay. So, student, credit balance as per passbook and question number 9. So, this is the question. So, in this question, credit balance as per the passbook. Balance as per passbook rupees 50,000. 3 check for rupees 6,03937 and 1527 issued in last week of July 2018 were presented for payment to the bank in August 2018. 2 check of rupees 500 650 sent to bank for collection were not entered in the passbook by 31st July 2018. The bank charged rupees 460 for its commission and allowed interest of rupees 100 which were not mentioned in the bank column of cash book. ओके स्टूडेंट. सो अब हम इस इंफॉर्मेशन से हम अपना एक प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट अवर कंडीशन इज बैलेंस एज पर पासबुक. इट मीन्स बैलेंस एज पर पासबुक ये हमारी है कौन सी कंडीशन, एक क्रेडिट बैलेंस. और मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बताई थी, देखिए मैंने आप लोगों को उसमें ये बताया था एक चार्ट के अकॉर्डिंग कि बीआरएस में हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, कैश बुक एंड पासबुक. एंड कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. हमने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करे थे. एंड अवर टुडेज कंडीशन इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है. और अगर हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो जितनी भी हमारी इनकम्स होती है हम उसे क्या करते हैं, माइनस. एंड ऑल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस. इनकम मीन्स अमाउंट्स विच हैव नॉट डिडक्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, उसको हम लोग इनकम में काउंट कर लिया है. एंड अमाउंट्स विच हैव डिडक्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, उसको हमने एक्सपेंस अकाउंट कर लिया. ओके. सो जितनी भी हमारी इनकम्स है उनको हम क्या करेंगे हम लोग, माइनस. एंड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस. ओके, क्लियर. तो देखिए हम इस टॉपिक से अब हम इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे. सो फर्स्टली ऐसे हमारा स्टूडेंट से क्वेश्चन है. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है बैलेंस एज पर पासबुक. तो पहले हम लोग मेंशन किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st July 2018. ओके. एंड फर्स्ट इज 3 चेक्स. 3 check rupees 6,000, 3,937 and 1,525 issued in last week of July, okay, 18 were presented for payment to the bank in August 2018. It means हम लोगों ने जो चेक इशू करे हैं, ओके, लेकिन उनकी पेमेंट हम लोगों ने इशू तो करे थे जुलाई में वो, लेकिन उनकी पेमेंट हमारे अकाउंट से हुई है उनकी अगस्त में. इट मीन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, दीज अमाउंट हमारे अमाउंट से अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुई है. जब ये अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुई नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई. तो अब बिकॉज हमारी रिवर्स कंडीशन है तो हम सारी इनकम को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेस. तो लेस से कॉलम में फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया बैलेंस एज पर पासबुक. हम लोगों ने ये 50,000 का बैलेंस है जो ऑलरेडी हमको ऊपर ये मेंशन दे रखा था. ओके, ये हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया. एंड नाउ फर्स्ट पॉइंट लेस में मारा जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. एंड ऑल 3 आइटम को हम लोगों ने सम कर दिया. 6,000, 3,937 and 1,525 is equal to 11,462. ओके, क्लियर. सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट हमने इसको लेस में रिकॉर्ड कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 2 चेक रुपीज 500 and 650 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक 31st जुलाई. हम लोगों ने 2 चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं बट वो दोनों चेक की जो पेमेंट है वो भी हमारे अकाउंट में अभी हमारे वो एंटर्ड ही नहीं हुई है. इट मीन हमने तो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए बट अभी बैंक ने उनको कलेक्ट करके अभी हमारे अकाउंट में उसकी अमाउंट क्रेडिट नहीं करी है. जब अमाउंट हमारे अकाउंट में भी क्रेडिट ही नहीं हुई है तो ये हमारा क्या होगा तरीके से एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया. तो हमसे क्या करेंगे ऊपर ऐड. ओके. सो ऐड वाले कॉलम में फर्स्ट में चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड रुपीज 500 and 650 बोथ को हम लोगों ने प्लस कर दिया 1,150 रुपीज. ओके. नेक्स्ट इज the bank charged rupees 460 for its commission and allowed interest of rupees 100 which were not mentioned in the bank column of cash. बैंक ने रुपीज 460 तो कमीशन के चार्ज कर लिए और हमारे को 100 रुपीज बैंक ने इंटरेस्ट दिया. मतलब एक तरफ तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारे पास में इनकम. ओके. अब जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं. सो कमीशन चार्ज बाय बैंक रुपीज 460 मेंशन कर दिया.
एंड जो बैंक ने हमको 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया है वो हमारी इनकम होगी, उसे हम क्या करेंगे, लेस में डाल देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹100। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और हमारे पास कोई एंट्री नहीं, अब हम करेंगे इसका टोटल। तो पहले हम लोगों ने इन दोनों को ओके ये टोटल किया, तो टोटल इज 1610 एंड 50,000 में 1610 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 51,610 एंड 11,462 एंड 100 को ऐड किया हम लोगों ने तो 11,562 एंड 51,610 में से हम लोगों ने 11,562 को लेस कर दिया, तो डिफरेंस हमारा निकल के आया बैलेंस 40,048। तो बैलेंस है एज पर कैश बुक, बिकॉज हमारी पासबुक से हम लोग टैली किया कैश बुक से, तो बैलेंस है एज पर कैश बुक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया। अब हम देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। इट इज गुड क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हमारा, प्रिपेयर द बैंक BRS आपको प्रिपेयर करना है 30 सितंबर 2016 से, और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। सो फर्स्ट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक है तो वही कंडीशन है, सारी इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस, और एक्सपेंसेस को प्लस। ओके, सो बैलेंस एज पर पासबुक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन इधर आ जाएगा ऐसे। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, ओके, BRS as on 30 September 2016 particular amount and first is balance as per passbook. Passbook means credit balance. Okay, अगर किसी के आगे ये मेंशन नहीं है तो हम उसे क्या मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक ₹10,000। ओके, एंड सेम एड एंड लेस। तो फर्स्ट इज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक ₹500। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है बट वो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आपने किसी चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो हम उसे अब रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आपने किसी चेक को डिपॉजिट करा है तो ये तो आपकी इनकम हो गई ना। अब इनकम है तो इन केस ऑफ इनकम एंड कंडीशन इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इनको लेस में, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे लेस में, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक ₹500, लेस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। आपको चेक रिसीव्ड हुआ, उसको आपने एंटर्ड भी कर लिया कैश बुक में, बट आपने बैंक में सेंड ही नहीं करा है। अगर आप किसी चेक को बैंक में भेजेंगे ही नहीं तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस, एक्सपेंसेस, एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी ऐड। ओके, सो कंडीशन फर्स्ट में ऐड करेंगे हम लोग, ये चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक ₹1200। ये हमारा 1200 का हमारे पास सी चेक था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर लिया, अगर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है तो दैट इज लॉस, एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वी शुड बी एडेड। सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ₹800। ओके, ऐड के कॉलम में आ गया। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने बैंक चार्जेस को ₹20 से अमाउंट है, या आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। इट मीन मान के चलिए बैंक ने आपके पास बैंक चार्ज लगाया 20 का, आपने बैंक चार्ज एक बार 20 लगा दिया, फिर आपने बैंक चार्ज आपने दोबारा 20 चार्ज कर लिया। एटलीस्ट बैंक ने तो एक ही बार चार्ज करा, बट आपने उसकी रिकॉर्डिंग अपनी कैश बुक में 2 टाइम कर ली। जब 2 टाइम कर ली तो एक टाइम क्या करेंगे भाई, एक टाइम तो हमारा बैंक चार्जेस डेबिट होना चाहिए था, वो तो हमारा डेबिट हो गया। बट जो हम लोगों ने इसे डबल डेबिट कर दिया, तो जो सेकंड टाइम आपने डेबिट करा है वो तो अब आप क्या करेंगे, आप उसे प्लस करेंगे। ओके ना भाई, क्योंकि एक्सपेंस आपने ज़्यादा लगा लिया तो अब आप उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट इन केस ऑफ पासबुक अब आप क्या करेंगे, उसे लेस में डालेंगे। सो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 20, बिकॉज जब आप उसे दोबारा ऐड करेंगे तो ऐड होना चाहिए, बट रिवर्स कंडीशन है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे लेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, ये सेम आ गया। अब चेक आपको रिसीव हुआ है, आपने एंटर कर दिया ट्वाइस, आप उनको 2 बार आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया, डबल। जब डबल रिकॉर्ड कर दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास में, आपने डबल रिकॉर्ड कर दिया ना चेक, तो क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर ऐड में आ जाएगा। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक ₹1000। ओके, बिकॉज आपने किसी चेक को एंटर तो कर लिया है, लेकिन आपने उसे कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, इट मीन्स आपने इनकम 2 बार रिकॉर्ड कर ली। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार उसे लेस करेंगे, एक्सपेंसेस में डालेंगे, लेकिन रिवर्स कंडीशन है तो दोबारा आपने उसको ऐड में रिकॉर्ड कर दिया। ओके, एंड लास्ट इज बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। स्टूडेंट एक वर्ड ध्यान रखना बच्चों, अगर कहीं पर आपको डिसऑनर्ड वर्ड आ जाए समझ जाना हमारा एक्सपेंसेस है, लॉस है।
ओके, सो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमारा एक्सपेंसेस हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंसेस हैं तो अब इसे ऐड कर देंगे। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश, सॉरी, बिल डिसोनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹5000। डिसोनर्ड के केस में हमारा कोई बिल हमारा डिसोनर्ड हो चुका था, अब हम उसे दोबारा से ऐड बैक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करें इसका टोटल, आपने ऐड के सभी कॉलम का टोटल किया तो टोटल इज 8000, 10000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 18000 एंड टोटल ऑफ लेस कॉलम इज 500 प्लस 20 520, 18000 माइनस 520 रिजल्ट इज 17480। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, बिकॉज हम लोगों ने पासबुक को कैश बुक से टैली कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ऐड करके यहाँ इन दोनों को ऐड किया, सेव एंड आगे लेस, टोटल इज रिजल्ट इज 17480 बैलेंस एज पर कैश बुक। okay student, so by this way, okay student, so you can solve all the question of this topic. Okay student, you can solve all the question till 13, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students.